नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सुबह के 10 बज गए, वक्त हो चला है अब तक की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। शुरुआत करेंगे भोपाल से, जहां बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने पर उमा भारती की मांग निकलकर सामने आई। उन्होंने कहा कि बीआरटीएस क्यों बनाए गए, इसकी जांच करे सरकार। ऐसी गलतियों से सरकारी खजाने को नुकसान होता है। बीआरटीएस हटाने को लेकर मोहन सरकार के फैसले की तारीफ की। बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का फैसला व्यावहारिक और प्रशंसनीय है, उमा भारती ने कहा। तो मोहन यादव के फैसले की तारीफ की, लेकिन पूर्व के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए उमा भारती ने। और बीआरटीएस हटाने का जो फैसला सरकार ने लिया है, उसके बाद उमा भारती ने कहा कि बीआरटीएस क्यों बनाए गए, इसकी जांच करे सरकार। ऐसी गलतियों से सरकारी खजाने को नुकसान होता है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के बाद उमा भारती ने मोहन यादव के एक और फैसले की प्रशंसा की है, लेकिन पूर्व की सरकार पर वही निशाना साधा है जो कि उन्हीं की पार्टी की थी। सवाल बनना लाजमी है प्रेरणा। 360 करोड़ की लागत से बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया जाता है। मैं आपको भोपाल की तस्वीर दिखाता हूं। 360 करोड़ की लागत से कॉरिडोर बनता है, करोड़ों रुपए मेंटेनेंस पर खर्च होते हैं। और इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए, बीच का जो बीआरटीएस कॉरिडोर है वो पूरी तरीके से खाली है। अगल बगल की जो सामान्य सड़कें हैं वो व्यस्त दिखाई देंगी आपको। और अभी जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, ट्रैफिक बढ़ती जाएगी, अगल बगल की सड़कें पूरी तरीके से भर जाएंगी। बीआरटीएस कॉरिडोर खाली रहेगा क्योंकि ये डेडिकेटेड लेन है बस के लिए। और ऐसे में आम लोगों को परेशान होना पड़ता था, जाम की स्थितियां बनती थी। जब दिन और चढ़ेगा और लोग ज्यादा बाहर निकलेंगे तो ये सड़क पूरी तरीके से गाड़ियों से भर जाती है। और ये बाढ़ गंगा चौराहे के ठीक सामने की सड़क है। इसी तरीके से भोपाल के कई हिस्से जो है वहां पर एक्सीडेंट, जाम और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। भोपाल के जनप्रतिनिधि पहले भी इस मसले को लेकर आवाज उठा चुके हैं। खासतौर पर अभी राज्य मंत्री बनी कृष्णा गौर इसको लेकर मुखर रही हैं। इसके अलावा रामेश्वर शर्मा विधायक, क्योंकि इन्हीं दो लोगों के क्षेत्रों में ये बीआरटीएस कॉरिडोर ज्यादा रहा है। कल मोहन यादव के अध्यक्षता में एक बैठक होती है वीआईपी रोड और बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर, जिसमें यह तय किया गया कि चरणबद्ध तरीके से बीआरटीएस कॉरिडोर को खत्म किया जाएगा। इसके पहले भी इस तरह की बात हुई, लेकिन अफसरों ने बात संभवतः नहीं मानी। और अब उमा भारती की जो मांग है वो मांग ये है कि बीआरटीएस कॉरिडोर को बनाया क्यों गया, इस बात की जांच की जानी चाहिए। क्योंकि ऐसे फैसलों से सरकार के करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, खर्च होते हैं। और वाकई में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो परिस्थितियां हैं, और प्रेरणा आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकती हैं क्योंकि आप भोपाल जब आई होंगी तो तस्वीरें देख पा रही होंगी कि जो डेडिकेटेड लेन सड़क है एक बस के लिए, वो लेन पूरी तरीके से खाली। मेरे सहयोगी अतुल और तस्वीर आपको दिखाएंगे, दोनों तरफ की तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे बीआरटीएस खाली पड़ा होता है। और ये हमेशा दिन भर की यही हालत होती है। और अन्य समय में जो अगल बगल की सड़कें हैं वो पूरी तरीके से खचाखच भरी होती है। बीआरटीएस टूटेगा तो एक तरीके से 6 लेन की सड़क हो जाएगी और सामान्य जन इसमें ट्रेवल कर पाएंगे। कई बार बीआरटीएस की वजह से हादसे होते हैं क्योंकि आम गाड़ियों के आने जाने पर इसमें रोक रहती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपनी बाइक या कार लेकर बीआरटीएस में चले जाते हैं कि ये बस जा रही है। जो बस जा रही है सिर्फ इसी बस के लिए डेडिकेटेड लेन है कॉरिडोर। इसका मकसद था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, लोग आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे और तेजी से अपने गंतव्य की ओर पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया, करोड़ों रुपए खर्च हुए और अंततः अब सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा क्योंकि नई सरकार बनी और मोहन यादव पहले दिन से एक्शन में है। तो उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 7 दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट तैयार करें, कैसे इसे तोड़ा जाना है और चरणबद्ध तरीके से बीआरटीएस कॉरिडोर भोपाल से हटाया जाए। तो आने वाले कुछ दिनों में ये कॉरिडोर जो क्योंकि आकाश, आप जिस क्षेत्र में अभी मौजूद हैं वो व्यस्ततम क्षेत्र है राजधानी भोपाल का, और यहाँ पर बीआरटीएस कॉरिडोर की वजह से शाम के वक्त अमूमन ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है, लोगों को समस्याएं होती हैं। आप बने रहिए आकाश हमारे साथ और जानकारी लेंगे आपसे।